ब्रिजभूषण जी, नमस्कार। स्वागत है आपका कलाकार क्लब डॉट कॉम के इस पहले इंटरव्यू में। नमस्कार, नमस्कार सर। हमने एक कोशिश की है कि जितने भी सदस्य हैं हमारे कलाकार क्लब के, उनसे बातचीत की जाए। जी कोरोना टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ क्वारंटाइन है और किसी जी बिल्कुल। क्वारंटाइन है और जी वो सही भी है। तो आप अभी कहाँ हैं? लखनऊ में? जी, अभी मैं लखनऊ में हूँ और पूरी तरह से मैं लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जी तो वहाँ भी पूरी पूरी तरह से क्या आप कंटेनमेंट जोन में है या कौन कौन सा है इलाका जहाँ परेशानियां हैं अ, ज्यादा? मेरे यहाँ लखनऊ में तो काफी एरिया ऐसे हैं जो पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन हम्म। अभी जो ये गोमती नगर है, यहाँ भी दो जगह ऐसे हैं जो पूरी तरह से सील हैं। मेरा एरिया अभी सुरक्षित है, यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो कोरोना से पीड़ित हो, तो ये सुरक्षित है। लेकिन पालन करना है हम सभी लोगों को लॉकडाउन का, तो अपना घर में रहते हैं और सुरक्षित हैं। सो ये इस इंटरव्यू का एक मकसद ये भी था, सोचने समझने और जानने के लिए कि जी ये जो अभी परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में कोरोना की वजह से, जी। उससे आपकी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ सकता है? ये जो परिवर्तन है, ये पूरी सृष्टि के लिए परिवर्तन है। ये मतलब हर फील्ड के लिए है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए है, पूरा कंप्लीट मानव जाति के ऊपर ये परिवर्तन है। मतलब जो कहा जाए कि प्रकृति परिवर्तन कर रही है इस पृथ्वी पर सभी लोगों के लिए, सभी फील्ड के लिए। तो सब इससे तो खास खास तौर से अपने क्षेत्र में इसका क्या असर हो सकता है? मतलब क्या हम लोग के काम करने के ढंग में परिवर्तन आएगा, हमारे अप्रोच में परिवर्तन आएगा, या कि कहानियां उस तरह से लिखी जाएंगी? क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और साफ सफाई की बात हो रही है, बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो हमें अभी नहीं, अब से आगे की जिंदगी में रखने पड़ेंगे। हाँ जी WHO का भी आज कहना, आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल, कि ये काफी लंबा खिंच सकता है और जी किसी भी सूरत में अभी लॉकडाउन खोलना मतलब आप बैक टू स्क्वायर वन पहले दिन पे आ जाएंगे और जी तब जब तबाही होगी तो शायद उसको रोकना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है फिल्म मेकिंग का, वो काफी इंटीमेट होता है, 100-150 लोग होते हैं किसी भी यूनिट में, आपस में मिलना जुलना, और सीन जब करते हैं एक्टर्स तो काफी पास पास होते हैं। तो वो जी देख रहा था मैं, और दूसरा ये सोचा था कि इसका खासकर सिनेमा पे क्या असर होगा। मतलब आज के डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम सिनेमा है जहाँ हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, एक सीरियल है, एक OTT प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सारी चीजें आ गई हैं। तो जी। सिनेमा पे खासकर क्या असर होगा इसका? क्या लोग कतराएंगे अब सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखने से, या सिनेमा जो बनेगा ये में बनेंगी वो OTT प्लेटफॉर्म पे आएंगी या टेलीविजन पे आएंगी? ये टेलीविजन तो खैर एक माध्यम है ऐसा जिसमें आदमी घर में बैठ के परिवार के साथ देख सकता है, वो देखता है। लेकिन फिल्म सिनेमा हॉल पे इसका असर पड़ेगा, और अभी साल या 2 साल तक तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव सिनेमा हॉलों पे रहेगा, क्योंकि जो समझ रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, और सिनेमा हॉल में तो बिल्कुल सटी हुई सीटें लगी होती हैं, तो वहां पर पालन करना बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक माध्यम चल रहा है इस समय, जो नेटफ्लिक्स है और जी5 है, अमेज़न है, इस तरह से बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा है और आने वाले समय में यही चलेगा। और यहाँ इसका फ़ायदा एक ये मिलेगा कि घर में हमारे पास हर किसी के पास मोबाइल है, तो हर तरह की फ़िल्में अगर महिलाएँ अपना अलग कुछ देखना चाहती हैं, वो अलग देखें, मुझे देखना है मैं अलग देखूँ, बच्चों का अपना है वो अलग देख सकते हैं। मतलब पूरी तो तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और डिस्टेंसिंग अपने का अपने दायरे में रह के आप जी, चीजों को जी। एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, तो ये आने वाला क्या, ये आ गया है, ये चल रहा है।
और इस समय वही चीज़ चल रही है, लॉकडाउन के टाइम पर आदमी वही देख रहा है। हॉल तो सारे बंद हैं और ये एक नया-नया जो परिवर्तन है वही होता है। ये एक परिवर्तन हर फ़ील्ड के लिए आया है। आदमी घर से बहुत सारा धंधा-पानी अपना करेगा, बाहर बहुत कम निकलेगा और हुँ, हुँ। के लिए भी यही है। फ़िल्मों में तो काम शुरू होता है अगर छोटे लेवल का भी हम कोई काम करते हैं, वहाँ भी कम से कम 50 लोग होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी-कभी वहाँ तो हम लोग शूटिंग करते हैं तो एक छोटे से कमरे में भी जी, कुछ भी नहीं तो 10, 12, 15 लोग तो होते ही आराम होते हैं। तो अभी ये हम लोग जैसे एक्टर्स कई होते बार हैं, शॉर्ट शूट करते हैं। कैमरामैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, लाइटमैन है, साउंड वाले कितने सारे लोग हैं। हाँ, तो ये मिनिमम 50 बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ तो 500 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, बहुत बड़ा उनका क्रू होता है। तो वहाँ हुँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो उसको उसके लिए अभी तो खैर टाइम लगेगा। अभी क्या है हम लोग ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत पीछे चले गए हैं। तो उसको अभी मुझे बराबर आने में टाइम तो लग जाएगा। अभी साल 2 साल तो मुझे लगता है कि हम पीछे चले गए हैं। तो ये है। मुझे लगता है अब जो इंटीमेट सीन्स वगैरह भी दिखाए जाएँगे अगर किसी सीरियल या फ़िल्म में दिखाते हैं तो पुराने समय में होता था कि हीरो-हीरोइन मिले तो सीधे फूल पत्ती पे चली जाती थी। कैमरा चला जाता था कि जी, जी, जी। फूल मिले वो सिंबॉलिक हो जाता था। तो वही शायद इस करेंगे तरह से भी या चीज़ें 2 फूल अ, मिल गए और तीसरा फूल पैदा हो गया, कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी। हाँ, हाँ, और मतलब या फिर अगर कोई किसिंग सीन करना है तो बीच में एक शीशा लगाएँगे हाँ, भाई, बिल्कुल, तुम बिल्कुल। लोग आपस में करो, कुछ ऐसा होगा। तो हैं चीज़ें हैं, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा, बाकी ऊपर वाला बैठा है, वो ज़्यादा अच्छे से लेकिन समझता है। इतना तो पक्का है कि कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। काम जी, करने के लिहाज से या चीज़ों को देखने के लिहाज से। कुछ चीज़ें तो जी, आएँगी समय के साथ और ख़ैर समय है, बदलेगा, बदलता ही है, तो जी। वैसे एडॉप्ट भी करेगा आदमी। चलिए जैसा भी होगा देखेंगे। आप लखनऊ से हैं और वहीं आप रह के भी काम-वाम कर रहे हैं सीरियल में भी, फ़िल्मों में भी। तो अपने बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें, कैसी रही ये जर्नी और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब शुरू से ही शुरू से नहीं मतलब जब से होश आया तब से कब से ये ख़्याल आया कि अभिनय में जाना है? होश मुझे जब आया है मैंने एक फ़िल्म देखी थी गोविंदा जी की फ़िल्म थी आदमी खिलौना है और ये लगभग मैं 12-13 साल का था, फर्स्ट टाइम मैंने ये सिनेमा आपकी हॉल पहली फ़िल्म थी? ये पहली फ़िल्म सिनेमा हॉल में मैंने देखी थी। अच्छा। तो उसमें मैं बड़ा कन्फ्यूज़ रहता था कि यार ये पेड़ के नीचे इधर घुसते हैं इस साइड में और दूसरे साइड कपड़े चेंज हो जाते हैं, तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ रहता था ये सब हो कैसे रहा है? मतलब मैजिक हो रहा है, तो ये फ़ील्ड तो बड़ी अच्छी है। फिर धीरे-धीरे हमारा रुझान उधर हुआ और मैं भागा फिर घर से, भाग के चला आया। फिर बीएनए में मैंने ट्रेनिंग ली लखनऊ में और अच्छा मतलब यहाँ वहीं रैपेटी में वहीं से प्रेरित होके आप घर से निकल गए? हाँ, मैं उसके पहले भी 1-2 बार मैं भागा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो गुमराह करते थे। लेकिन 1-2 जगह गुमराह होते-होते मैं सही जगह पहुँच गया, तो वहाँ से काफ़ी कुछ मुझे मिला। बीएनए से बहुत कुछ मिला। तो छोटी-छोटी चीज़ों को मैं समझ पाया कि एक्टिंग क्या है, कैसे की जाती है। तो बहुत सारे हमारे गुरुजी ललित सर हैं, मनोज शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों ने हमें जो भी ज्ञान दिया उसको मैं आज भी उसका पालन करता हूँ। और फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली भी कुछ दिन रहा मैं। फिर मुंबई गया, मुंबई में छोटा-मोटा काम किया। उसके बाद फिर लखनऊ चले आए और दिल्ली में यहाँ भी रह के आप अभिनय से ही जुड़े रहे मतलब थिएटर वगैरह से? जी, जी, मैं जब मुंबई से आया तो हमने यहाँ पर अपना एक ग्रुप बनाया, बालाजी थिएटर ग्रुप के नाम से, वो आज भी चल रहा है और नहीं, जब दिल्ली में थे, तो वहाँ भी थिएटर से जुड़े रहे? थिएटर के लिए ही मैं गया था, दिल्ली भी थिएटर के लिए मैं अच्छा, गया था। जी, तो वहाँ किया फिर मुंबई तो फ़िल्मों के लिए, तो आदमी का एक लक्ष्य होता है कि हमें यही करना है। तो वहाँ गए, वहाँ भी छोटा-मोटा काम किया काफ़ी सारा। फिर लखनऊ चले आए। यहाँ आने के बाद फिर अपना ग्रुप बनाया थिएटर ग्रुप और हुँ, हुँ। उससे मैं हर साल थिएटर फेस्टिवल करता रहता था। अभी 2-3 सालों से मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो क्योंकि थिएटर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है थिएटर से परिवार नहीं चल सकता है, पैसे नहीं आते हैं और ऐसा अभी इधर लखनऊ या दिल्ली कमर्शियल थिएटर हो नहीं रहा है।
तो बहुत दिक्कत है। तो उसके साथ हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिससे ये परिवार। थिएटर में पैसे नहीं क्या का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बॉम्बे में जैसे मराठी थिएटर है या जी, जी। गुजराती, ये काफी समृद्ध है। और मराठी थिएटर में तो कई एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो अगर थिएटर कर रहे हैं तो थिएटर छोड़ के बाहर आना नहीं चाहते कि रोजी रोटी भी अच्छी है, कमाई भी अच्छी है। बहुत अच्छी हो सकता है ना हो स्टार और उस तरह से, लेकिन अच्छी होती है और काफी रम के काम करते हैं। तो ये रुझान जो है क्या हमारे हिंदी दर्शक जो है वो क्या उस तरफ नहीं आना चाहते हैं, या क्या कारण है कि वही घिसी-पिटी नाटक को हम देखते रहते हैं, या नया कुछ नहीं है एक्सपेरिमेंट उसमें? क्योंकि सिनेमा या ये कहानी जो ये भी होती है, नयापन हो तो उसमें लोग जी, जाते भी हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम नई चीज़ लेके नहीं आ रहे हैं। और दूसरा जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, हम कोई भी काम करें अगर हम पब्लिक के लिए करते हैं तो वो कमर्शियल हो जाता है। जी, हम बिल्कुल। करते हैं तो थिएटर को हम पब्लिकली नहीं करते, हम पब्लिक के लिए नहीं करते हैं। हम अगर कोई एक प्ले तैयार करते हैं तो हमारा जो तैयार करते टाइम पर जो हमारे दिमाग में बात होती है वो ये है कि हम ये थिएटर कर रहे हैं और इसको 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 दर्शक मिलेंगे। लेकिन वो दर्शक कैसे होंगे और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये शायद नहीं आती है लोगों के दिमाग में। अगर हम ये। मतलब जैसे सिनेमा में हाँ, अमूमन जो बात होती है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप ऑडियंस, हाँ, किसके लिए ये बना रहे हैं, जी, वो निर्धारित करें पहले, उसके हिसाब से तय करें, उसके हिसाब से कहानी का चयन हो। तो आपका जी, टारगेट ऑडियंस क्या है, इसको क्लियर में मतलब दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से मार्केटिंग की जाती है शायद। तो मार्केटिंग सबसे मेरे बड़ी इस ख्याल बात। से मार्केटिंग और वो भी टारगेट ऑडियंस भी थिएटर में रखना बहुत ज़रूरी है, जी, जिससे कि इसमें परिवर्तन आए। क्योंकि ये तो मतलब जीवंत है, आप जब देखते हो थिएटर तो सब कुछ तो लाइव है, कुछ चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, वहाँ प्रिटेंशियस कुछ नहीं होता। कोई आप रीटेक सीधा नहीं। आप ऑडियंस, हाँ, कोई रीटेक नहीं है, सीधा-सीधा आपका संपर्क होता है दर्शक बिल्कुल। के साथ। तो है तो बहुत कमाल की कार चीज़। सामने ही सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर ऑडियंस है और सारा रिज़ल्ट तुरंत आपको जो है मिलता है। फ़िल्म नहीं है कि आप 2-4 दिन, 10 दिन, हफ़्ते भर चलाए तब आपको पता चला हिट है कि फ्लॉप है, यहाँ तो तत्काल आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर हम पब्लिक के लिए करते हैं कि और फ़िल्मों में भी होता है कि हर फ़िल्म की अलग ऑडियंस होती है। हुँ, कमर्शियल है, आर्ट मूवी है, बहुत सारी ऐसे हैं, एक्शन मूवी, कॉमेडी, तो सबकी अलग-अलग ऑडियंस है। थिएटर में ऐसा नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि हम बाहर की पब्लिक के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हम प्ले कर रहे हैं, तो प्ले में रिहर्सल के टाइम पर हमने कुछ 10-20 पत्तों की टिकट बना ली है और जो आर्टिस्ट हमारे यहाँ प्ले कर रहे हैं, उनको पकड़ा दिया, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम बाँटो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। वो अपने रिलेशन में दे दिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे रिलेशन में जो है उनको मैंने बुला लिया। 100, 150, 200 लोग हो गए, मैंने प्ले कर दिया। लेकिन यही मतलब प्ले। उसमें भी क्रिएटिवली इस चीज़ को मेरे ख्याल से लाना होगा हाँ, और उसकी ज़रूरत है, ताकि लोकल जो लोग हैं वो भी एंटरटेन हो। एक जी, क्षेत्रीय जो भाषा की जो पकड़ होती है, जो खूबसूरती होती है, वो बिल्कुल। शायद सिनेमा उतना नहीं कैच कर पाता, अगर वो रीजनल सिनेमा नहीं है। तो जी, जी। अ, अभिनय में आप लखनऊ से बीएनए से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से होते फिर वापस लखनऊ आए। जब भी काम ढूँढते रहे या जो भी तलाश करते रहे, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? जो नए अभिनेता हैं या नए टेक्नीशियन, उनको अगर हम बता पाएँ तो किस तरह की दिक्कतें हैं? आपने किस तरह की दिक्कतों का सामना किया? दिक्कत तो अगर देखा जाए तो मेरे सामने तो ऐसी दिक्कत मतलब पर्सनली मेरे लिए तो नहीं आई है। और शायद जो एक एक स्ट्रगल बोलते हैं, स्ट्रगल शब्द ही मुझे आज तक समझ में नहीं आया और ना मुझे लगा हुँ। कि मैं स्ट्रगल किया। हाँ, कोशिश मैं ज़रूर करता रहता हूँ कि कुछ मुझे मिले, कुछ अलग मिले, मैं कुछ अलग करूँ। तो ये हमारी कोशिश होती है। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ, जो ऐसा जिनको लगता है कि मैं हीरो बन सकता हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैं जाकर हीरो बन जाऊँ, फ़िल्मों में काम करूँ। तो उनके लिए ज़रूर है कि जब तक आप पूरी तरह से तैयार ना हों, तब तक आप ना जाइए, क्योंकि वहाँ जाएँगे, आप साल 6 महीने रहेंगे, घरवालों से पैसे लेंगे, खर्च करेंगे और अंत में वहाँ भी आपको यही बताया जाएगा कि कहीं जाके आप ट्रेनिंग ले लीजिए या थिएटर कीजिए या किसी किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ आप काम कीजिए, फिर आप आइए। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम कहीं किसी के सामने जब हम कुछ करते हैं ना, तब कमी मुझे नहीं दिखती अपनी, सामने वाले को दिखती है, वही बता सकता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसको दुरुस्त कीजिए। तो उसके हुँ, लिए हुँ। अगर कोई जाना चाहता है तो ट्रेनिंग लेके या किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ प्ले करके तभी वहाँ जाए।
आपने बहुत सही कहा कि बेसिक ट्रेन, एक तो अभिनय क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि अभिनय सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम तराशा जा सकता है। तो हाँ, बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि थिएटर, सिनेमा, टेलीविज़न, ये तीनों माध्यम अलग है और तीनों की बारीकियाँ अलग हैं। इसको बिल्कुल। समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अभिनय तो आना चाहिए कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। अभिनय और आज के डेट में मैं ये देखता हूँ कि किसी ने सोच लिया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और वो मान लेता है कि मैं एक्टर हूँ। जबकि पढ़ाई करते हुए भी हमें 20-25 साल हो जाते हैं, तब जाके कहीं किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन होता है। तो अभिनय इतना क्या आसान है कि आप मान लिए तो हो जाएँगे? बिल्कुल आसान नहीं है। मैं तो यहाँ जैसे वर्कशॉप करता हूँ इधर गर्मियों की छुट्टी में मैं करता हूँ, अभी इस साल तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि आप कोई भी फ़ील्ड चुनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग फ़ील्ड चुनें। आप डॉक्टर हुँ, बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप उस फ़ील्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, तब आप डॉक्टर बनते हो। तो सेम इसमें भी और इसमें तो आपको हर फ़ील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको टीचर भी बनना है, आपको नेता भी बनना है, आपको अधिकारी भी बनना है, आईएएस, पीसीएस भी बनना है आपको, तो आपको तो हर फ़ील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आप आते हो यहाँ पर एक इंजेक्शन लगवाने जैसे कि किसी डायरेक्टर के पास या टीचर के पास मैं जाऊँगा और वो एक इंजेक्शन एक्टिंग का लगा देगा, मैं मास्टर हो जाऊँगा। तो ऐसा तो है नहीं इसमें, इसमें भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल मतलब किसी भी तरीके से आप जिस भी फ़ील्ड को चुनें, चाहे अभिनय हो या इस मनोरंजन के क्षेत्र से भी जो भी फ़ील्ड हो सर, जी, आपको बेसिक ट्रेनिंग तो लेनी ही चाहिए और अगर आप पूरी तरीके बिल्कुल। से ट्रेन्ड होके आ रहे हैं, तो उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है कि आपको कम से कम वो जो स्ट्रगल पीरियड है सीखने समझने का, वो आप बाहर करते हो और जब कैमरे के सामने आते हैं, तब आपको सीखना समझना नहीं है, जो डायरेक्टर ने बोला उसको समझा और चूँकि आप जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे मैं क्या क्या वेरिएशन कर सकता हूँ या वो क्या चाह रहे हैं डायरेक्टर, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप मान के ही चले गए कि एक्टर हैं, लाइन में ही फँस जाएँगे, लाइन नहीं बोल पाएँगे तो फिर हाँ, हाँ, जी, जी, मतलब होता पहले है। लाइन से ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी? अभी ये होता है लोग अपने मोबाइल में कुछ बनाते हैं, वीडियो बना लेते हैं, टिकटॉक है या बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जो करते हुँ, हैं, हुँ, 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 हुँ। ये कर रहे हो। लेकिन जब आप फ़ील्ड में काम करने के लिए जाते हो, वहाँ 100 डेढ़ 100 लोग होते हैं आपके सामने और आपको परफ़ॉर्म करना होता है, तो वहाँ क्या ये हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नए हम लोग लोग भी कई हैं बार ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस भी होता है, तो वो आप कैसे बिल्डअप करोगे? आप अकेले घर में या वीडियो डांस का बना रहे हो या एक्टिंग का बना रहे हो, कोई लिप सिंक कर रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, तो वो आप हुँ, घर में कर लोगे, लेकिन बाहर आप जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आप थिएटर कीजिए या ट्रेनिंग लीजिए, तभी आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप धीरे-धीरे आप ऑडियंस के सामने परफ़ॉर्म करोगे, अगर स्टेज प्ले कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आप बाहर काम कर पाओगे। तो ये जो हेजिटेशन अंदर आपके होगा फ़ोबिया होता है ऑडियंस का या सामने लोग खड़े होते हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होगा, तब आप परफ़ॉर्म कर मतलब पाओगे। रियाज़ बहुत ज़रूरी है, आप चाहे जो भी करें, इसलिए जो भी काम रियाज़ करें। हाँ, अपडेट अभी करना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों पढ़ना के साथ बहुत ज़रूरी है। जी, बताइए सर? हाँ, मैं वही कह रहा था कि मतलब कोई भी काम करें आप, रियाज़ बहुत ज़रूरी है और जी, जितना बिल्कुल। रियाज़ करते रहेंगे, उतना शार्प होती रहेगी चीज़ें और अपने क्षेत्र में, अपने लाइन में तो ये कहते हैं कि भाई किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। जी, जी। तो ख़ैर वो स्टार के लेवल पे है और हाँ, वो तो हर किसी के लिए है, हर कोई करता है, वो बड़ा से बड़ा स्टार एक्टर वो भी उसके जीवन में भी संघर्ष है, छोटे के भी जीवन में संघर्ष है क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक जीवन चलेगा ही नहीं आगे, सही बात है। वो ज़रूरी है। और मेरे दादाजी एक गाना गाया करते थे, जो कर्मन से भाग्य बदल दे वो पूरा इंसान है, जो कर्म से अपना भाग्य बदल दे, वो पूरा इंसान, पूर्ण इंसान है। तो कर्म तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। जी। आपके कुछ जो फ़िल्में आपने की हैं उसके बारे में कुछ बताएँ या सीरियल्स मतलब किस तरह की व्यस्तता रहती थी कोरोना से पहले? कोरोना के बाद तो क्या होगा नहीं जानते हम सब। कोरोना से पहले और कुछ प्रमुख काम के बारे में बताएँ आपने जिसमें आपने अभिनय किया?
कोरोना अपने यहाँ जब लॉकडाउन हुआ है उसके 2 दिन पहले तक मैं शूट कर रहा था। 19 मार्च को मेरा एक शूट चल रहा था सावधान इंडिया का ही लखनऊ में। अरे वाह! उसके बाद से मेरा सब पैकअप हो गया है। मेरा क्या, सभी का हो गया, सब अपना कैद हो गए घर में, सुरक्षित हो गए। तो लखनऊ में जो भी काम होता है मैक्सिमम काम मिल जाता है। अभी मैंने एक मूवी किया था, जो हमारी पहली मूवी थी आशिकारा, वो किया। उसके बाद में लवर्स पॉइंट है, तानाशाह है, आपके साथ में था, आपको याद हाँ, हम लोग किए थे। होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें था। अभय वेब सीरीज है, वो किया कुणाल खेमू जी के साथ में। और कनपुरिया एक वेब सीरीज थी, मूवी थी वो, उस पे नेटफ्लिक्स पे आई। हाँ, उसमें हाँ। था, इंस्पेक्टर का ही कैरेक्टर था। और अभी एक मूवी मैंने की है, मैंने पी नहीं है। तो अच्छा। ऐसा, हाँ वो ऐसा हो गया, इसमें कहने लायक भी हो गया हूँ, मैंने पी नहीं है, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो उसमें रघुवीर आपको जी हैं कभी तो। किसी ने बोला कि आपकी शक्ल जिमी शेरगिल से बहुत मिलती है? हाँ, कहते हैं, इसीलिए मैंने मूछें भी रख ली है अभी। हाँ, मुझे लगता है कि तो अगर उनके भाई का रोल आपको दिया जाए, तो कोई डाउट नहीं करेगा कि हाँ, दोनों भाई हैं। मैं तो दुआ करता हूँ काश ऐसा कुछ हो जाए। और दुर्भाग्य ये रहा कि मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ उनसे। अरे! एक बार जरूर है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई हमारी। तो चलिए, बाकी वाले के हाथ में है। ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। अच्छा, जिस तरह से आप कलाकार क्लब से जुड़े हैं, या कलाकार क्लब का जो एक बेसिक मानना है कि ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो सिनेमा जगत, मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े जितने लोग हैं, उनको एक-दूसरे से जोड़ने की कोशिश है, ताकि लोग एक-दूसरे से जुड़ें, एक-दूसरे के बारे में जानें और एक-दूसरे के काम आएँ। तो इसको आप कितना सार्थक समझते हैं अभी, आज के समय में? क्या क्या इससे ये कोई आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये भी जो रीज़नल है, लेवल पे बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये भी परिवर्तन का ही एक हिस्सा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हूँ उसके कुछ दिन के बाद ही मुझे 2 काम मिले एक्टिंग अरे का। वाह! और मैंने किया, दोनों काम बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर फ़ील्ड का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। टेक्नीशियन है, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जी, प्रोडक्शन के लोग हैं, मेकअप वाले लोग हैं। तो जी, एक ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर इस पर कोई आता है और कोई कुछ सर्च करता है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, मेकअप मैन की ज़रूरत है, तो मेकअप मैन मिल जाएगा, एक्टर की ज़रूरत है, तो एक्टर मिल जाएगा। कोई डायरेक्टर कोई किसी को चाहिए, वो मिल जाएगा। तो जी, सारी चीज़ें यहाँ पर, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर ऐड है, उसको आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सर्च करेगा, उसको एक्टर, तमाम सारे हज़ारों एक्टर इसमें ऐड हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि बहुत कलाकारों के, हर फ़ील्ड के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये हो जाएगा। जी। हमारी कोशिश भी यही है कि ब ब पहले तो हम भारत में जितने लोग हैं, जहाँ-जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जी, थिएटर से जुड़े हों या सिनेमा, टेलीविज़न से जुड़े हों, वो सारे आएँ और इस प्लेटफ़ॉर्म का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल वो लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। जितने भी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो जुड़ के एक एक पता चलता है उनको कि उनके शहर में कितने लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जब किसी भी तरह की छोटी गतिविधियाँ होती हैं, तो उसमें भी लोग शामिल हो सकते हैं। या थिएटर से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपने प्लेज़ के बारे में बता सकते हैं कि फलाँ तारीख को फलाँ जगह पे ये प्ले हो रहा है, या ये नई टीम आ रही है जिसकी जानकारी दी जा सकती है इवेंट्स के थ्रू। तो ये कोशिश की गई है, मेरे ख्याल से पहला भारतीय प्लेटफ़ॉर्म है जो अपने आप में सोशल मीडिया की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जी। फ़ोकस इसमें बनाया गया है। तो आप हुँ, लोग का सहयोग तो बहुत मायने रखता है, और इन दिनों तो कलाकार क्लब एक छोटी-सी पहल इन्होंने शुरू की है कलाकार क्लब ने, कि जितने भी नए प्रोफ़ाइल बन रहे हैं उनकी तरफ से ₹1, क्योंकि प्रोफ़ाइल बनाना फ्री है, लेकिन ₹1 हर प्रोफ़ाइल पे बॉम्बे में कुछ एक ग्रुप है जो काम कर रहे हैं। जी, एक्टर्स ही हैं, एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस मिलके, जो अभी जो लोग लॉकडाउन की स्थिति में जिनके पास खाने को नहीं है या राशन नहीं है, और अपने ही बिरादरी के लोग हैं, मतलब मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश होती है। जी, किसी भी बिल्कुल। तरह से किसी को संदेश मिल जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि कॉन्टैक्ट करें, तो हम भी छोटा-सा कॉन्ट्रिब्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हुँ। और अभी तक सफल भी है, इसलिए हम चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, बे ब बेझिझक जुड़ें। जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बनाना फ्री है, प्रोफ़ाइल बनाना फ्री है। आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, और एक फैक्ट है कि आप जितना ज़्यादा इससे जुड़ेंगे और
वेबसाइट पे आएँगे, विज़िट करेंगे, अपने जी, जी। बारे में कुछ कहेंगे, जो जिन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है उनको पढ़ेंगे या जी, बिल्कुल। जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो शायद वेबसाइट भी थोड़ा और रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, जिससे कि ये जो कोरोना का टाइम है जो अभी पता नहीं हमें कितना आगे जाएगा, तो हम जी, कुछ न बिल्कुल। कुछ हर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो कलाकार क्लब से दूसरी पहल ये हुई है जो इससे उसका जो मेन मुद्दा है कनेक्ट करने का सबसे ये ये दूसरे तरह से कनेक्ट करके उनके हाँ, काम आ रहा है। तो नहीं ये भी ये एक मतलब है ये आयाम। बहुत 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 ज़्यादा ये सराहनीय काम है। मैंने मैंने देखा है इस कलाकार क्लब पे भी और सोशल मीडिया, फ़ेसबुक और इस पे भी जी, कलाकार क्लब के माध्यम से जो पोस्ट उस पे आती है कि लोग वहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं। कलाकारों के लिए खाना भेजना, राशन देना, ये सब इस तरह से। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि कलाकार क्लब से अगर कोई जुड़ा है, तो वो इतना भी देख रहे हैं कि हमारे लोग भूखे ना रहें। उन तक खाना जी, जी। पहुँचाना, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। सोशल मीडिया जैसे बोलते हैं वो सोशल मीडिया है, हम समाज के लिए भी सोच रहे हैं, अपने फ़ील्ड के लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, तो ये बहुत अच्छा है। कभी-कभी थोड़ा बुरा भी लगता है कि आपके प्लेट पे सुबह-शाम खाना है और आप नहीं जानते कि आपका कौन-सा दोस्त जिसके पास शायद कल रात का खाना ना मिला हो, नसीब बिल्कुल, में ना हुआ हो। बिल्कुल। तो जितना हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आग्रह करें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से बिल्कुल कि कोशिश हमारे कलाकार क्लब पे प्रोफ़ाइल बनाएँ और जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ज़रूर, ज़रूर। जाते-जाते एक चूँकि हम आधे घंटे के आस-पास पहुँचने वाले हैं। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा नए कलाकार जो आना चाहते हैं या नए लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जी। उनके लिए खास कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? हालाँकि आपने सारा कुछ कवर किया है ट्रेनिंग-वेनिंग, पढ़ना, लिखना सारा कुछ, लेकिन कोई खास टिप जिससे उनको थोड़ी सहूलियत हो, अगर कैमरा फेस कर रहे हो तो? के लिए ये है जैसे पहले बताया भी है कि ट्रेनिंग ये सारी है ही, लेकिन एक सबसे अच्छा माध्यम ये है कि अगर वो कलाकार क्लब के साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। उनको कहीं 10 जगह दौड़ना-भागना नहीं पड़ेगा। एक जगह आ गए, यहाँ पर उनको बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाएँगे। उनके फ़ील्ड से रिलेटेड अगर वो जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, अगर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो डायरेक्टर लोग भी हैं। उनके भी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग लोग होंगे जो अप्रोच कर सकते हैं आगे कि आप यहाँ काम कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक्टिंग में जी, बहुत सारे लोग हैं। हम ही लोग जैसे हम लोग उस पे ऐड हैं, तो बहुत सारा मदद कर सकते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए ये काम है, कर सकते हो। तो इस तरह से तो अगर यहाँ भी जुड़ जाएँगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा और मैं कोशिश यही करूँगा, मेरे जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर कोई इस तरह से लड़का आता है जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो कलाकार क्लब से ज़रूर जुड़े वो। हमारी तो बहुत कोशिश यही थी कि जी, हर व्यक्ति का एक अपना दायरा होता है। जी। वो दायरा किसी का 100 का होता है, किसी का 1000 का होता है, किसी का बहुत होता है, कोई मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट होता है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। आपसी संबंध बना के रखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, हुँ, नहीं मिल हुँ, पाते। लेकिन कुछ भी हो, सबका एक सीमित दायरा होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी है, एक्टर हो चाहे टेक्नीशियन हो, जब इस हुँ। फ़ील्ड पे आता है, तो उस दायरे को ब्रेक करके वो वहाँ भी पहुँचता है, जहाँ वो नहीं पहुँच सकता इंडिविजुअल लेवल पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारी कोशिश ये भी है कि आप इसके माध्यम से जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, आप लखनऊ में हैं लेकिन आपको शायद बॉम्बे में भी लोग बैठ के देख सकते हैं। आप जी, लखनऊ में हैं लेकिन आपको साउथ के लोग देख सकते हैं। साउथ की बिल्कुल। कोई फ़िल्म लखनऊ आएगी तो वहाँ शायद लोकल कास्टिंग हो सकती है, तो वहीं से रेफ़र किया जा सकता है आपको। जी, जी, और बिल्कुल। हमें आपको बता के बड़ी खुशी होती है कि कश्मीर से लेके डाउन साउथ तक और हमारे इधर वेस्ट बंगाल से लेके महाराष्ट्र, गुजरात तक जी, जी। सारे लोग हैं इस क्षेत्र के जुड़े हुए लोग, इसमें प्रोफ़ाइल बनाई है। हाँ, रफ़्तार धीमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जिसे कहते हैं ना कि बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ ला दें। आप आ मैंने जाएँ, जी, भले बिल्कुल आप आज ना काम आए लेकिन कल ये आपके बहुत काम आने वाला है और पहला भारतीय इस तरह का वेबसाइट है, ये भी समझ के आएँ। आप देख रहे हैं दुनिया चाइना और ये वो सब कैसे-कैसे एक-दूसरे से लगे पड़े हैं। तो जी, हमारी ये बिल्कुल। भी कोशिश है, ये भारतीय है और आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसमें बाहर आप खोज रहे हैं मिलेगी। आएँ, इंटरैक्ट करें और हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करते जाएँगे, जैसे-जैसे हमारे पास भी रिसोर्सेज़ होते जाएँगे। तो हम बृजभूषण जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी रही बातचीत और हम कोशिश करेंगे लॉकडाउन से पहले
फिर एक बार मिलें आपसे। बिल्कुल, और अवश्य, अवश्य सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।